Good evening, students. The chapter is going on tissues. In this chapter, we have done till simple permanent tissue. In simple permanent tissue, we have read that these are of three types basically parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. These types are done. Now, today we have to discuss the protective tissue. What do you mean by protective tissue? Protective tissues are basically those tissues which protect the plant or plant part from any outsiders. ठीक है, तो basically there are two type of protective tissues. The first one is epidermis. The first one is epidermis and the second one is cork. There are basically two type of protective tissues. The first one is epidermis and second one is cork. ठीक है, कभी अगर आपको ये भी पूछे नेम द प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द प्लांट तो आपने नेम देना है एपिडर्मिस एंड कोर्क. नाउ लिसन. What you observe in the outermost layer of cells called epidermis. The outermost layer of cell is called epidermis. The epidermis is usually made of a single layer of cells. In some plant living in very dry habitat, the epidermis may be thicker since protection against water loss is critical. The entire surface of a plant has an outer covering that is epidermis. यानी कि किसी भी प्लांट का जो आउटर कवरिंग है या उसका प्रोटेक्टिव है पार्ट है वो उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं. ये जनरली सिंगल लेयर होता है. सभी सेल की एक एक लेयर मिल करके किसी भी प्लांट के आउटर कवरिंग में क्या बना देती है, एपिडर्मिस बना देती है. इस तरह से ठीक है. इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. Epidermal cells on the aerial. Students, please underline this paragraph so that we will go to the next paragraph. Aerial parts of the plant often secrete a waxy water resistant layer on their outer surface. अब जो एपिडर्मिस होता है उसके ऊपर एक लेयर होती है, रेजिस्टेंट लेयर, जो एक वैक्सी होती है. इसे बोलते हैं क्यूटिकल. इस वैक्सी लेयर को बोलते हैं क्यूटिकल, जो कि एपिडर्मिस की सेल्स के जस्ट ऊपर होती है. ये मान लो एपिडर्मिस की सेल्स हैं, ये वाली एपिडर्मिस की सेल्स हैं, तो इसके ऊपर जो वैक्सी लेयर होगी ये वाली, इसे बोलेंगे क्यूटिकल. ये इसीलिए वैक्सी होती है सो दैट द वाटर लॉस ना हो सके. दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन ऑफ बाय पैरासाइटिक फंजाई. जो एपिडर्मिस की लेयर है और उसके ऊपर क्यूटिकल लेयर है, ये दोनों मिल करके जो प्लांट को प्रोटेक्ट करती हैं ताकि उसमें से वाटर का ज़्यादा लॉस ना हो, मैकेनिकल इंजरी ना हो, पैरासाइटिक फंजाई वगैरह से उसे प्रोटेक्ट करती है. सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सेल्स of epidermis tissue form a continuous layer without intercellular space. yes student, जो एपिडर्मिस की लेयर होती है उसकी जो सेल्स होती हैं दे आर क्लोजली पैक्ड इन द सिंगल लेयर. देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू. मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट. often their outer and side walls are thicker दैन देयर इनर वॉल. हाँ जी, जो इनकी आउटर वॉल्स होती हैं ये ज़्यादा थिकर होती हैं क्योंकि वो जस्ट बाहर की तरफ होती हैं जिन्हें हमें टच करना है. जो इनर वाली साइड वॉल होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, थिन होती है. यू कैन सी द डायग्राम ऑल्सो. इस पैराग्राफ को भी अंडरलाइन कर लीजिए जो मैंने अभी किया था. सी इन दिस डायग्राम, दिस इज़ द ब्राउन लेयर विच वी कैन सी दैट इज़ एपिडर्मिस. और एपिडर्मिस के ऊपर जो वैक्सी लेयर बनी हुई है उसे क्यूटिकल कहते हैं.
और हमने ये भी पढ़ लिया कि जो प्लांट्स होते हैं ड्राई हैबिटेट के या जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं सॉरी जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें जो एपिडर्मिस की लेयर होती है वो थिक होती है ज़्यादा, या उनकी सेल्स की जो वॉल होती है वो ज़्यादा थिकर होती है, क्योंकि उनमें वाटर लॉस का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। क्योंकि ड्राई हैबिटेट के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें वाटर पहले से ही कम प्रोवाइड होता है, दैट्स वाई। ओके, सो हमने यहाँ पर ये चीज़ पढ़ी है कि एपिडर्मिस इज़ अ प्रोटेक्टिव टिश्यू विच प्रोटेक्ट द part of the plants against loss of water, mechanical injury and invasion by parasitic fungi। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट। We can observe small pores here and there in the epidermis of the leaf. These pores are called stomata. Stomata are enclosed by two kidney-shaped cells are called guard cells. They are necessary for exchanging gases with the atmosphere. Transpiration, loss of water in the form of water vapor also take place through the stomata. हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ लिसन टू मी। मान लीजिए ये एपिडर्मिस की लेयर है, इसकी सेल्स क्लोजली पैक्ड हैं, बट इसकी सेल्स के अंदर छोटे 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 पोर्स होते हैं। क्योंकि देखिए वी नो दैट कि जो प्लांट का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इट अकर्स इन द लीफ, और लीफ को फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये कहाँ से लेता है, एटमॉस्फेयर से भी लेता है, और वाटर इसको रूट से भी मिलता है समहाउ। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड लीफ को चाहिए वो उसे कैसे मिलेगी, वो लीफ क्या करती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने का काम कौन करवाता है कि यहाँ पर जो ये सेल्स होती हैं उनके बिटवीन में छोटे 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 पोर्स होते हैं, इन पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा। इन पोर्स को क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है। और ये जो पोर्स होते हैं, मान लो ये पोर है, ये जो पोर है इट इज़ सराउंडेड बाय टू गार्ड सेल्स। जैसे किसी ऑफिस का गार्ड होता है, किसी स्कूल का गार्ड होता है, किसी होम का गार्ड होता है, वैसे ही ये जो स्टोमेटल पोर है, ये जो स्टोमेटल पोर है, स्टोमेटा है, इसको बाहर जो किडनी शेप दो सेल्स हैं वो इसका ओपनिंग और क्लोजनिंग संभालती है। यानी कि जब ये सेल्स बिल्कुल आपस में टच होंगी तो यानी कि गार्ड सेल बंद है तो स्टोमेटा का पोर क्या है, क्लोज है। अगर गार्ड सेल ओपन होंगी तो स्टोमेटा का पोर ओपन हो जाएगा और गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा। ठीक है, तो जो CO2 लीफ को एब्जॉर्ब करनी होती है वो भी स्टोमेटा से ही होती है, और जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग में फॉर्म होती है उसको रिलीज़ करना भी किसका काम है, स्टोमेटा का काम है। यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा ग्रीन स्टेम में भी प्रेजेंट होता है क्योंकि ग्रीन स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस होता है। ट्रांसपीरेशन देखो क्या है, जो लीफ है अगर उसके पास एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उस टाइम वाटर भी फॉर्म होता है, तो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसे लीफ को रिलीज़ करना इन द एटमॉस्फेयर, तो उस वाटर को वाटर वेपर की फॉर्म में रिलीज़ किया जाता है। उस प्रोसेस का ही क्या नाम है, ट्रांसपीरेशन। कि ट्रांसपीरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच द लीफ कैन लूज द एक्स्ट्रा वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा। ठीक है, तो स्टोमेटा का फंक्शन है गैसेस एक्सचेंज करना और ट्रांसपीरेशन करना। ठीक है, और स्टोमेटा को ओपन और क्लोज कौन करता है, गार्ड सेल्स करती हैं। गार्ड सेल की शेप कैसी होती है, किडनी शेप होती है। स्टोमेटा पोर प्रेजेंट कहाँ होते हैं, एपिडर्मिस सेल्स पे। ओके स्टूडेंट्स, दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू एपिडर्मिस टिश्यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। Epidermal cells of the root, whose function is water absorption, commonly bear long hair like
parts that greatly increase the total absorptive surface area। अब जो एपिडर्मल सेल होती है रूट की, बेटा रूट जो होती है ना, जैसे मान लो ये रूट है, ये रूट है, ठीक है। अब ये जो रूट होती है उसके रूट हेयर्स होते हैं हल्के हल्के। ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं सो दैट कि यहाँ पर जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर सके फ्रॉम द सोइल, ठीक है। जो रूट होती है उसके कॉर्नर पर देयर आर सम रूट हेयर्स सो दैट कि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए और मोर वाटर विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द एपिडर्मल cells। In some plants like desert plants, epidermis has a thick waxy coating cutin chemical substance with waterproof quality। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने ये बात पीछे की थी ना कि क्यूटिकल होता है, क्यूटीन ही होता है वो एक तरह से। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उसके ऊपर जो वैक्सी लेयर होती है वो ज़्यादा थिक होती है, लेकिन जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर जो वैक्सी लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती है। बट डेजर्ट प्लांट में वाटर पहले से ही कम होता है, दैट्स वाई इनके ऊपर जो थिक लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, क्यूटीन की बनी होती है। और क्यूटीन इज़ अ केमिकल सब्सटेंस जिसमें वाटर प्रूफ क्वालिटी होती है, जो वाटर को लॉस नहीं होने देता है। इज़ द आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ अ यंग स्टेम? यस। अगर हम देखें किसी प्रॉपर ओल्ड ट्री को, तो ओल्ड ट्री का जो स्टेम होता है दैट इज़ नॉट ऑफ ग्रीन कलर, दैट इज़ ऑफ ब्राउन कलर। वो जो ब्राउन कलर का दिखता है हमें वो बेसिकली क्या होती है, कोर्क होती है। कोर्क की जो सेल्स होती हैं दे आर डेड सेल, इसीलिए ये क्या करती हैं, प्लांट के स्टेम को प्रोटेक्ट करती हैं और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करवाती हैं और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जो कॉर्क है दैट इज़ ऑफ ब्राउन कलर, बट यंग स्टेम में कॉर्क प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि यंग स्टेम ग्रीन कलर का होता है। एज प्लांट ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यूज undergo certain changes. A strip of secondary meristem located in the cortex forms layer of cells which constitute the cork। मैंने आपको बता ही दिया कि जो प्लांट है जब वो ओल्डर होता जाता है तो उसका जो स्टेम होता है उसके आउटर में जो डेड सेल का एक टिश्यू बन जाता है जिसे कोर्क कहते हैं। सेल ऑफ कोर्क आर डेड एंड कम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। कोर्क की जो सेल्स होती हैं उनमें कोई स्पेस नहीं होता। दे ऑल्सो हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड सुब्रीन in their walls that make them impervious to gases and water। अब देखो कोर्क है, कोर्क तो आउटर होगी ना, मान लो ये ब्रांच है या ये स्टेम है, इसके जो बाहर वाली सेल है ये तो सारी डेड है, लेकिन जो अंदर वाली सेल्स हैं, जो इस कोर्क के अंदर सेल है, स्टेम के अंदर वाली सेल है, वो तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ना, दे आर लिविंग, तो इनको तो गैस वगैरह चाहिए, वाटर चाहिए। तो इसीलिए जो ये कॉर्क वाली सेल्स होती हैं इसके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस, अब इसमें प्रेजेंट पोर तो हो नहीं सकता क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, तो इसमें क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका नाम क्या है, सुब्रीन है, जो क्या करता है एटमॉस्फेयर से गैस और वाटर को एब्जॉर्ब करता है और अंदर वाली जो सेल्स होती हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो ग्रोइंग ऑन है उन्हें प्रोवाइड करवाता है। तो बेटा यहाँ हमने पढ़ लिए हैं दो टिश्यूज़, प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। फर्स्ट हमने पढ़ लिया एपिडर्मिस टिश्यू और सेकंड हमने पढ़ लिया कॉर्क टिश्यूज़, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। द सिंपल परमानेंट टिश्यू और प्रोटेक्टिव टिश्यू डन हो चुका है। थर्ड पार्ट हमारा आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखो क्या है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ आर all made of one type of cells which look like each other. Such tissues are called simple permanent tissues। हाँ जी स्टूडेंट्स, प्लीज़ अंडरलाइन these lines that
द टिश्यूज विच आर मेड अप ओनली वन टाइप ऑफ सेल, जिनकी स्ट्रक्चर सेम होती है, वन टाइप ऑफ सेल के जो बने होते हैं, दैट आर सिंपल परमानेंट टिश्यूज। येट another type of permanent tissue is complex tissue. Complex tissues are made up of more than one type of cell. हाँ जी, जो सिंपल टिश्यू हैं उनकी सारी की सारी सेल एक जैसी होती हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह में सेम होती हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं इनकी जो सेल है उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, बट फंक्शन एक ही होता है। All these cells coordinate to perform a common function. Students, listen to me very carefully. How will you differentiate simple permanent tissue and complex permanent tissue? The simple permanent tissue is made up by one kind of cells, but the complex permanent tissue is made up of more than one type of cell. बट ये सभी सेल कोऑर्डिनेट करती हैं, कोऑपरेट करती हैं और एक ही फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। यू कैन अंडरलाइन दीज लाइन्स। Xylem and phloem are the example of such permanent tissues. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो एग्जाम्पल हैं या दो टाइप हैं, कौन कौन से? एक तो है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। फर्स्ट वन कौन सा है? जाइलम और दूसरा कौन सा है? फ्लोएम है। अब हमने देखना है कि ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है। They both are conducting tissues, are constitute a vascular bundle. Vascular tissue is a distinctive feature of the complex plant, one that has made possible their survival in terrestrial environment. In figure 6.3 showing a section of stem, can you see different type of cells in the vascular bundle? Xylem consists of tracheids, vessel, xylem parenchyma and xylem fiber. Tracheids and vessel have thick walls and many other dead cells when mature. Tracheids and vessel are tubular structure. These allow them to transport water and mineral vertically. The parenchyma stores food. Xylem fibers are mainly supportive in function. हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. फर्स्टली प्लीज अंडरलाइन दिस होल पैराग्राफ. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द जाइलम विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. जाइलम का सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि जाइलम का काम क्या है. जाइलम का फंक्शन है रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करना और उसको पूरे प्लांट तक पहुंचाना, यानी कि इट इज़ अ वाटर एंड मिनरल कंडक्टिंग टिश्यू. जो मिनरल्स होते हैं वो वाटर में ही डिजोल्व होते हैं. तो जाइलम क्या करता है? जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द होल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अब जो जाइलम टिश्यू होता है उसमें बहुत तरह की सेल्स होती हैं. इनमें होती है ट्रैकियड्स, वेसल्स, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, यानी कि 4 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है जाइलम टिश्यू में. फर्स्ट वन इज ट्रैकियड, सेकंड वन इज वेसल, थर्ड वन इज जाइलम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ वन इज जाइलम फाइबर्स. ट्रैकियड और वेसल्स जो होती हैं, ट्रैकियड और वेसल की जो वॉल हैं वो थिक वॉल्स होती हैं. इनकी वॉल्स जो हैं वो थिक वॉल होती हैं और ये जो होती हैं पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती हैं. पाइप लाइक स्ट्रक्चर इसलिए होती है क्योंकि इसमें से वाटर क्या होता है और वाटर और मिनरल क्या होते हैं, पास आउट होते हैं. जैसे हमारे घर पे पानी की पाइप होती है वैसे ही ट्रैकियड और वेसल्स होती हैं. जाइलम वेसल और ट्रैकियड ये मिलकर क्या करती हैं, वाटर को कंडक्ट करती हैं. इनकी वॉल इसलिए थिक होती है ताकि वाटर वगैरह जो है पास आउट हो रहा है तो उस टाइम प्रेशर ज़्यादा लगता है. और इनकी सेल्स डेड होती हैं. दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल. पैरेन्काइमा स्टोर फूड. पीछे भी हमने पढ़ा था कि पैरेन्काइमा का फंक्शन फूड स्टोर करना ही है. तो जो जाइलम की सेल है दे नीड फूड ना, हर सेल को फूड चाहिए. तो जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है उसका काम क्या होता है, जाइलम टिश्यू के फूड को स्टोर करना. जैसे हमारे घर पे हमारे पापा का काम क्या होता है, हमारे लिए
मनी अर्न करना और घर को चलाना, ठीक है, हम सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आना, जैसे भी समझ लीजिए। उसी तरीके से जाइलम टिश्यू के अंदर जाइलम पैरेन्काइमा का वर्क है जाइलम टिश्यू के लिए फूड को स्टोर करके रखना, ठीक है। जाइलम फाइबर आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। जो जाइलम फाइबर है ये भी जाइलम वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा के साथ सपोर्टिव होते हैं, उसको हेल्प करते हैं। तो ये हमारा था जाइलम टिश्यू। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जाइलम टिश्यू में क्वेश्चन फर्स्ट तो ये आ सकता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यू। सेकंड आ सकता है कि विच सेल्स आर प्रेजेंट इन द जाइलम टिश्यू, तो आप बता दोगे ट्रैकियड वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ये 2 क्वेश्चन ही आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। Phloem is made up of 5 type of cells: sieve cell, sieve tube, companion cells, phloem fiber and phloem parenchyma। देखो जाइलम में कितने थे, 4 थे, बट फ्लोएम में कितने, 5 हैं। फ्लोएम का वर्क क्या होता है, फ्लोएम का वर्क होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, जो बनता कहाँ है, लीफ में, और उसको पूरे बॉडी में पहुंचाया जाता है। तो फ्लोएम के अंदर 5 टाइप की सेल होती हैं: सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब क्या होती हैं, ये ट्यूबुलर सेल होती हैं, यानी कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर क्या करती हैं, फूड को कंडक्ट करती हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल। अब जो फ्लोएम फाइबर है उसकी सेल्स डेड होती हैं, बाकी का जो भी फ्लोएम सेल्स हैं वो सारी की सारी लिविंग होती हैं। ये सभी एक दूसरे की हेल्प करती हैं फूड को कंडक्ट करने में। तो हमारे पास एट द एंड आंसर ये आता है कि जाइलम का जो वर्क है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का वर्क क्या है, जाइलम का फंक्शन है वाटर और मिनरल को कंडक्ट करना, और फ्लोएम का फंक्शन क्या है, फूड को कंडक्ट करना। आप इसको कैसे ट्रिक से लर्न कर सकते हो, फ्लोएम भी फ से हो रहा है, फूड भी फ से हो रहा है, तो फ्लोएम फूड, अब दूसरा जाइलम तो वो वाटर हो जाएगा बस। तो यहाँ पर बेटा हमारा जाइलम जो प्लांट टिश्यू है दैट इज़ डन। प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, फिर सिंपल परमानेंट, फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट, यानी कि प्लांट टिश्यू के बारे में हमने आज कंप्लीट स्टडी कर ली है। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो यू कैन आस्क मी पर्सनली एनी टाइम, यू कैन मैसेज मी और यू कैन कॉल मी and you can ask your doubts. So students, thank you, have a nice day.